हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनूप सिंह चौहान। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ चुका था पार्ट 1 की वीडियोस में कंप्यूटर की उत्पत्ति की। कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था। पुराने ज़माने के लोग कैसे किसी भी वस्तु या चीज़ को गिनने के लिए किसका सहारा लेते थे। बाद में एबेकस का खोज हुआ था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर बाद में उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक डिफेंस इंजन नाम का डिवाइस भी तैयार किया, उसका भी हम लोग पढ़े थे, जो कि वो डिफेंस इंजन दशमलव के डेसिमल के 3 स्थान बाद सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करता था। फिर चार्ल्स बेबेज ने उसको सही करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन उसी समय उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जबकि उनकी एक दोस्त थी, उनके साथ काम कर रही थी, जिसका नाम था एडा अगस्त था, जो कि बाद में डिफेंस इंजन के अंदर वह प्रोग्राम को एडा अगस्था ने ही ऐड किया था। तब से पहली प्रोग्रामर एडा अगस्था को माना जाता है। प्रोग्राम को डिफेंस इंजन के अंदर लोड कर देने के बाद जो डिफेंस इंजन था वो दशमलव के 3 स्थान बाद जो गलतियां कर रहा था वो अब गलतियां नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सब हमारी कंप्यूटर की उत्पत्ति में पार्ट 1 की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है। जो पार्ट 1 की वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर का परिचय। ये हमारा पार्ट 2 की वीडियो है। ठीक है, तो कंप्यूटर का परिचय में हम लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, हम लोग आइए पढ़ते हैं। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है। किससे बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। पूछता है कभी कभी कि कंप्यूटर किस वर्ड से मिलकर बना है, तो कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, जो ये कंप्यूट है इसका अर्थ होता है गणना करना, मीन्स गिनना, गिनती करना। ठीक है, हिसाबबारी करना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। ठीक है, इसी शब्द से हमारा कंप्यूटर का नाम दिया गया। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या हो गया? गणना करना, हिसाब करना, गिनना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब यही होता है, और इसी शब्द से कंप्यूटर का नाम दिया गया। अर्थात कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था। मीन्स जो ये कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना था, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का आविष्कार केवल और केवल गणना करने के लिए ही किया गया था उस समय। लेकिन आज जो है, परंतु ठीक है, वर्तमान में इसका प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। जो इस टाइम है, हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, घर हो, कंप्यूटर जो भी हो इत्यादि, हर एक क्षेत्र में कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म हो, इंटरनेट का यूज करना हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। एक कंप्यूटर तो हम लोग अपने साथ ही लेके घूमते हैं। ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक है, जो कि हम लोग न रहे तो हम लोग कुछ भी एकदम टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिन भर बोरिंग लगेगा। तो ये कंप्यूटर ही एक प्रकार का है। ठीक, मीन्स कंप्यूटर का जो खोज किया गया था केवल और केवल गणना करने के लिए किया गया था, लेकिन आज जो है लगभग हर क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। जो कंप्यूटर होता है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर हम लोग इस कंप्यूटर को लेने जाएं, ये फ़ोन है, फ़ोन को ये कंप्यूटर बोलेंगे। अगर इसको हम लोग लेने जाएं मार्केट में, तो सबसे पहले इसके बारे में पूछते हैं, इसका रैम कितना है, प्राइस क्या है, इसका स्टोरेज क्या है, ये सब पूछते हैं ना। सेम उसी प्रकार का कंप्यूटर की भी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? कंप्यूटर कितनी स्पीड से चलता है, जिसको हम लोग मोबाइल में बोलते हैं कितना रैम है। ठीक है, भंडारण, स्टोरेज पूछते हैं मोबाइल में, फिर रैम के बाद पूछते हैं इसमें कितना स्टोरेज है, 16 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB पूछते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का क्या स्टोरेज होगा वो भी हम लोग जानेंगे। त्रुटिहीनता, मिस एक्यूरेसी इंग्लिश में बोलेंगे। त्रुटिहीनता का मतलब ये हो गया, हम लोग पूछते हैं क्या कंप्यूटर भी कभी गलतियां कर सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं में हम लोग पढ़ेंगे गति। कंप्यूटर की क्या स्पीड हो सकती है,
दूसरा पढ़ेंगे भंडारण, स्टोरेज, कंप्यूटर में कितना स्टोरेज होता है और कहाँ पे स्टोरेज होता है वो डाटा। त्रुटिहीनता मिस एक्यूरेसी, क्या कंप्यूटर भी कभी गलतियां कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लोग कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे क्या पढ़े हैं, कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना का मतलब होता है हिसाब करना, गिनना, ठीक है, ये सब चीजें होता है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है। अर्थात जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार किस लिए किया गया था, गणना करने के लिए किया गया था, ठीक है। परंतु आज कंप्यूटर का लगभग हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर किस वर्ड से मिलकर बना है, तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से मिलकर बनाया गया होता है जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, हिसाब करना, गिनती करना, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताओं के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड मींस गति पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं जो निम्न है, इसके अंतर्गत मैंने 3 टॉपिक लिखवाया था, जिसमें से पहला था हमारा गति यानी स्पीड। कंप्यूटर की क्या स्पीड हो सकती है। जाहिर सी बात है हम लोग इतना मेहनत करके अगर कंप्यूटर को बना रहे हैं या किसी भी डिवाइस को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ उसके पीछे पर्पस रहेगा। तो कंप्यूटर भी बनाने का एक पर्पस था कि वो हमें कोई भी उसके अंदर हम लोग गणना करें तो वो तेज गति से उसको आंसर उसका दे। अब ये थोड़ी ना 2+2 अगर हम लोग लिख दिए और 1 घंटे बाद वो रिजल्ट देगा कंप्यूटर, तो क्या हम लोग ऐसा कोई डिवाइस बनाएंगे, नहीं ना। तो कंप्यूटर बनाने का भी एक ही पर्पस था कि वो तेज गति से कोई भी रिजल्ट हमारा आंसर दे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं उसमें जो सबसे पहला हमारा था स्पीड यानी गति। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण उसके गणना करने की स्पीड होती है, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण, जो कंप्यूटर होता है उसका सबसे बड़ा गुण होता है उसके गणना करने की स्पीड। यदि कंप्यूटर में स्पीड ही न रहे तो हम लोग कंप्यूटर बनाने का क्या फायदा। हम लोग कंप्यूटर इसीलिए बनाते हैं ताकि कोई भी हम लोग अपने प्रश्न उसके अंदर डालें और उसका रिजल्ट वो फटाक से तुरंत कुछ ही सेकेंडों में या कुछ ही समय में उसको हमको दे दे, ठीक है। इसलिए हम लोग कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, उसकी स्पीड होती है, उसकी गणना करने की स्पीड होती है, ठीक है। तथा कंप्यूटर का निर्माण तेज गति से गणना करने के लिए ही किया गया था। अर्थात जो कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया था, कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, उसकी स्पीड होती है। और अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो हम लोग आविष्कार किए थे वो किस लिए किए थे, कंप्यूटर का निर्माण तेज गति से गणना करने के लिए ही किया गया था। कंप्यूटर का बनाने का मेन पर्पस यही था कि वो क्या करे, हमारा तेज गति से गणना करे, ठीक है। क्वेश्चन फिर क्या रहा है यहाँ पे, सॉरी अगला फिर क्या रहा है, सॉरी कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, उसके गणना करने की स्पीड होती है तथा कंप्यूटर का निर्माण तेज गति से गणना करने के लिए ही किया गया था। जो कंप्यूटर था उसका निर्माण किस लिए किया गया था, तेज गति से निर्माण करने के लिए किया गया था, ठीक है। फिर क्या रहा है, कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। यदि हम लोग क्या 1 सेकेंड में अगर जोड़ने के लिए कह दें, इतने खूब बड़ा सा नंबर हम लिख दें, इतना 5 + 2 + 3 × 4 + 5 जो भी है, ऐसे हम लोग खूब लंबा सा लिख दें और इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमको लगाने में कुछ नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे अगर कितना भी फास्ट लगाएंगे तो। लेकिन कंप्यूटर इसको 1 सेकेंड के अंदर लाखों गणनाएं कर सकता है। वही कर रहा है, कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। लेकिन पहले का कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता था, लेकिन अब वर्तमान में इस टाइम जो कंप्यूटर है वो नैनो सेकेंड में कर सकता है। ये क्वेश्चन है, मैथ पढ़ते हैं आप लोग, तो बताइए हमको 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, हाउ मेनी नैनो सेकेंड इन 1 सेकेंड। इसका मैं आंसर बताऊंगा लेकिन मुझसे मेरे बताने से पहले आप बताएं, ठीक है। तो कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर बनाने का मेन पर्पस यही था कि उसकी गति, उसकी स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा गुण होता है उसकी स्पीड होती है। यदि मेन कंप्यूटर का बनाने का मेन सबसे पर्पस यही था कि कंप्यूटर क्या हो,
तेज गति से गणना करे। यदि तेज गति से गणना नहीं करता तो कंप्यूटर बनाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि 1 नैनो सेकेंड में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नैनो सेकेंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना नैनो सेकेंड होता है। तो इसका आंसर है 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, इतना आंसर होता है किसमें, 1 सेकेंड में। 10 की पावर मतलब कि 1 सेकेंड से भी बहुत बहुत कम लाखों गणनाएं कर सकता है आजकल का जो इस समय का जो हमारा वर्तमान कंप्यूटर है। हमारा फोन ही आप ले लीजिए, कोई इतना भी बड़ा क्वेश्चन डाल दीजिए वो फटाक से आंसर इसका दे देता है। तो कंप्यूटर बनाने का मेन एक ही पर्पस था कि वो तेज गति से क्या करे, गणनाएं करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। हाउ मेनी नैनो सेकेंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना नैनो सेकेंड होता है, तो 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड होता है। नोट। अब हमारा है भंडारण यानी कि स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या स्टोरेज है। अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज ही ना रहे यानी भंडारण ही ना रहे तो बनाने का क्या फ़ायदा। यानी कि कोई भी हम लोग अगर उसमें डाटा, फाइल, एप्लीकेशन जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं अगर उसके अंदर मेमोरी रहेगा तब, यानी स्टोरेज रहेगा तब। यदि स्टोरेज नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हम उसके अंदर एप्लीकेशन कुछ भी हो वो तुरंत का तुरंत डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज भी रखते हैं। जाहिर सी बात, हम लोग कोई भी फ़ोन ही लेते हैं तो हम लोग उसके अंदर पूछते हैं स्टोरेज कितना है, रैम कितना है कि नहीं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी क्या था, हमारा स्टोरेज था। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या स्टोरेज होता है हम आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचना का एक विशाल भंडारण रखता है। क्या चीज़, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में यानी अपने दिमाग में, जैसे हमारे दिमाग में पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ते हैं यहाँ पे रखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचना का एक विशाल भंडार रखता है। हम तो थोड़ा बहुत रख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर बहुत बड़ा है, उसका जो स्टोरेज है वो बहुत बड़ा है। तो वो अपनी मेमोरी में एक सूचना मीन्स होता है एप्लीकेशन, डाटा, फिल्म, सॉन्ग, कुछ भी उसके अंदर रख दिया जाए तो सूचना का एक विशाल भंडार रखता है। कंप्यूटर की एक्सटर्नल हम लोग पूछते हैं ना, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर से हम लोग चिप लगा देते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल जिसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, है ना, इंटरनल मेमोरी। तो उससे जो बाहर से लगाते हैं मेमोरीज हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो अंदर से उसका स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल। जैसे कि हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है। यदि हम लोग कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ही निकाल लेंगे, अब जाएगा CID देखते होंगे तो कंप्यूटर में जो भी होगा, लोग चोरी भी करते हैं तो कंप्यूटर CCTV कैमरे के अंदर वो सब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज होता है। यदि कंप्यूटर के अंदर से कोई हार्ड डिस्क निकाल लेता है तो यानी कंप्यूटर के अंदर अब कुछ भी नहीं, वो जीरो हो गया। चल सकता है लेकिन उसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं, उसके अंदर जितनी भी डाटा थी, जितनी भी फाइल थी, वीडियो थी, एप्लीकेशन थी, फिल्म थी, सॉन्ग थी, वो सब हार्ड डिस्क के अंदर होता है। यदि कोई कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल लेगा तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद है CD-ROM, उसके बाद है रैम, कम्पैक्ट डिस्क रोम। ठीक है, उसके बाद है रैम, पूछते हम लोग कितना रैम है तो वही रैम वही स्पीड ही करता है। इत्यादि में डाटा और सूचना को रखा जाता है। यानी कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जो मेमोरी लगाई जाती है उसका क्या नाम है, या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे जाके रखा जाता है, तो वो हार्ड डिस्क में रखा जाता है, CD-ROM में रखा जाता है और रैम में रखा जाता है। यदि इन तीनों में से कुछ भी अगर हम लोग निकाल लें कंप्यूटर या फ़ोन में से तो वो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी आप काम तो कर सकते हैं लेकिन कोई इसमें स्टोरेज नहीं रख सकते हैं, कुछ भी फाइल, एप्लीकेशन, पिक्चर वगैरह कुछ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इत्यादि में डाटा और सूचना को रखा जाता है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कहने का सीधा सीधा है, यदि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज न रहे तो हम लोग कोई भी फाइल या एप्लीकेशन, पिक्चर कुछ भी रख नहीं सकते हैं। और कंप्यूटर के पास सूचना यानी स्टोरेज का एक विशाल भंडार होता है। वो कौन कौन सा होता है, दो तरीके से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, CD जो गोल का कैसेट होता है वो भी क्या है, CD-ROM, वो भी एक्सटर्नल मेमोरी है। चिप क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी का मतलब जो अंदर से लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो अंदर से लगाया जाता है।
इंटरनल मेमोरी जिसे हम लोग कहते हैं, जो हार्ड डिस्क होता है। अगर हार्ड डिस्क को हम लोग कंप्यूटर के अंदर से निकाल लेंगे तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। सीआईडी वगैरह जो चोरी वगैरह करते हैं सीसीटीवी कैमरे में, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होता है और कंप्यूटर के अंदर जो होता है सीपीयू जिसको हम लोग कहते हैं, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है। तो आप उसे निकाल लेंगे तो कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो कंप्यूटर का स्टोरेज के अंदर यही था। जो हमारी टॉपिक है वो है त्रुटिहीनता, मिस एक्यूरेसी। क्या कंप्यूटर भी कभी गलतियां कर सकता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, कंप्यूटर कैसे गलतियां कर सकता है। तो उसी को हमारी जो थर्ड टॉपिक है कि क्या कंप्यूटर भी कभी गलतियां कर सकता है, मीन्स त्रुटिहीनता, मीन्स एक्यूरेसी इंग्लिश में। क्या कंप्यूटर भी कभी गलतियां कर सकता है, यस और नो? तो आंसर आएगा हाँ भी और नहीं भी। ठीक है, तो हाँ आएगा तो किस लिए आएगा, ये हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। यदि कंप्यूटर गलतियां करता है तो आंसर आएगा हाँ, तो क्यों, कैसे करता है, ये हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर में त्रुटिहीनता की दर बहुत ऊंची होती है। यह कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी गलती के एकदम सही परिणाम देता है। मीन्स कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर कभी गलतियां कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो त्रुटिहीनता की दर होती है वो बहुत ऊंची होती है। मतलब वो कभी गलतियां करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है कंप्यूटर। लेकिन यदि वो गलतियां करता है तो किस कारण से करता है, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर कभी गलतियां करने का जो उसका जो दर है, त्रुटिहीनता की दर है, वो बहुत ऊंची होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कंप्यूटर कभी गलतियां करता ही नहीं है। लेकिन अगर करता है तो किस लिए, किस कारण से करता है, या इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर से गणना के दौरान कंप्यूटर के यहां मैं लिखता हूं कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के गणना के दौरान यदि कोई गलती पाई जाती है तो वह प्रोग्राम में या डाटा में यूजर द्वारा गलती के कारण होता है। मीन्स कंप्यूटर क्या है, एक यांत्रिक मशीन है जो क्या है, विद्युत से चलता है। यदि उसके अंदर वो क्या है, विद्युत न रहे तो वो एक डब्बे के समान है। उसके कंप्यूटर को खुद सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज काम कर देते हैं हम लोग, कहने का उसे आज्ञा देते हैं, तो वो हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 की वीडियो में कंप्यूटर की उत्पत्ति में कि प्रोग्राम था। डिफेंस इंजन के अंदर क्या था, वो 3 अंक के बाद गलतियां कर रहा था तो वो प्रोग्राम बना रहे थे। मीन्स हम लोग प्रोग्राम सब कुछ हम बनाते हैं, बस उसके अंदर फिट कर देते हैं, एक बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं, जिसके हम लोग कंप्यूटर का नाम देते हैं। यदि कंप्यूटर गलती करता है, मीन्स वैसे तो कंप्यूटर गलती करने का कोई संभावना नहीं होता है, लेकिन यदि वो गलती करता है तो किस वजह से करता है, वो हमारे द्वारा क्या बनाए गए, हमारे द्वारा प्रोग्राम, जो हम लोग प्रोग्राम बना के उसके अंदर अपलोड करते हैं या डाटा बनाते हैं, उस हमारे द्वारा ही गलती के कारण वो प्रोग्राम या कंप्यूटर क्या करता है, गलती कर देता है। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर में गलती करने का कोई संभावना होता ही नहीं है। लेकिन यदि कोई गलती अगर पाई जाती है तो किसके कारण पाई जाती है, वो हमारे द्वारा, हम प्रोग्रामर हैं। ठीक है, प्रोग्रामर हम हैं और डाटा भी हम ही बनाते हैं, प्रोग्राम भी हम ही बनाते हैं, डाटा भी हम ही बनाते हैं। तो वो हमारे द्वारा गलती के कारण ही कंप्यूटर गलत परिणाम दे सकता है, यदि प्रोग्राम गलत रहा या डाटा गलत रहा तो। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। यदि गलती करता है तो किस कारण करता है, प्रोग्राम द्वारा जो हम लोग बनाते हैं या डाटा द्वारा, जो कि यूजर मीन्स हमारा। ठीक है, यूजर हम लोग हैं और क्या बनाते हैं, प्रोग्राम या डाटा हम लोग बनाते हैं। कौन बनाता है, यूजर। तो वो हमारे द्वारा बनाई गई प्रोग्राम या डाटा के कारण ही वो क्या करता है, गलती देता है। ठीक है, मैं आपको एक कुछ चीजें बताता हूँ उसमें। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे, मैं बता दूं, कभी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो सोचते हैं ना गिरे ना गिरे ना गिरे, गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ किस्मत में जो लिखा है वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यदि आप साइकिल चला रहे हो, सोचेंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, तो आप जाहिर सी बात है गिरेंगे। वो आपके सारे सेल्स उसी कंडीशंस में कार्य करने लगेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि आपका दिमाग कितना तेज और कैसे कार्य करता है। ठीक है, आप, ठीक है, ये देखिए, ये सीधा हाथ है, ये हमारा उल्टा हाथ है। आप सीधे हाथ को ऐसे रखेंगे और उल्टे हाथ को ऐसे रखेंगे।
ठीक है, सीधे हाथ को ऐसे रखना है, उल्टे हाथ को ऐसे रखना है और दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, और इस हाथ में, सीधे वाले हाथ में सोचिए कि 10 किलो का वजन है और इसमें सोचिए ये हमारा, इसमें भी 10 किलो का हवा भरा हुआ है, ये ऊपर उड़ रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है, अब आंख मूंद के ऐसे सोचिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका हाथ ऊपर नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। क्या सोचना है, ऐसे पहले इक्वल हाथ कीजिए और इसमें सोचिए 10 किलो का वजन बांधा हुआ है और ये हवा में, इसमें भी 10 किलो का गुब्बारा बना हुआ है, तो ये हवा में उड़ रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। आप आंख मूंद के बंद करके सोचिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका दिमाग पूरे सेल्स पे काम करता है। आप चेक कीजिएगा, ठीक है, चेक करके बताइएगा, कर लीजिए। ठीक है, चेक करके बताइएगा। दूसरा मैं बताता हूँ, आप दोनों हाथ को ऐसे इक्वल साइड में कर लीजिए, दोनों हाथ को ऐसे इक्वल साइड में कर लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। देखिए ये दोनों हाथ के, आपके हाथ ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को लगता है। अब जैसे ही सोचना शुरू करेंगे ये आपका हाथ दोनों ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। बंद करके चेक कीजिए, बंद करके चेक कीजिए, ऑटोमेटिक ये हाथ आप कैसे इक्वल कर लीजिए, ऑटोमेटिक इतना दूरी रख लीजिए, ऑटोमेटिक ये आपका हाथ चिपक जाएगा। लग रहा है कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स ये दबा रहा है, आपको खींच रहा है। ठीक है, कर लेंगे। तो तीसरा मैं बताता हूँ आपको, तीसरा बताता हूँ, ये दोनों आपको हाथ ऐसे चिपका लीजिए, दोनों हाथ ऐसे चिपका लीजिए, हल्के से, टाइट से नहीं, हल्के से चिपका लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक ये आपका हाथ दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हाथ दूर हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका हाथ दूर हो जाएगा। चेक करके बताइएगा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे उसी टाइप से आपका दिमाग काम करता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर से अधिक कार्य हमारा दिमाग करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वो ट्राई कीजिएगा आप।